संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सबके जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यह एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। घर घर हम सबसे कही शब्द नहीं गंवार, ते भवसागर डूबी 184 धार। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में पूरे मानव समाज को चेता रहे हैं। शरीर में 120 वर्ष रहे साहिब, काशीपुरी में, बनारस में आए, शरीर दिखाया था वहाँ पे। वो कह रहे हैं घर घर हम सबसे कही, हम हर गांव गली शहर घर घर गए, सबसे कहा है लोगों चेतो, ये देश काल का है, काल पुरुष यहाँ का राजा है। कर्म की फांस में सभी आत्माओं को फंसा रखा है और कर्मानुसार भिन्न भिन्न तन भोग योनियों के रूप में उसने बना रखी है।
कर्म के प्रतिफल में जीव आत्मा लख 84 के गंदे गंदे तनों में भी जाती है। पीड़ादायक तन है जो, गुलाम हैं जो, उनमें जाकर के दुख उठाती है। घूम के मनुष्य तन में आती है। साहिब कह रहे आज मनुष्य का तन मिला हुआ है भाई, चेताने के लिए संत गए, गली गली गए, लोग सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? लोग मांग करते हैं, कोई धन देने वाला आ जाए, कोई पुत्र नहीं है पैदा घर में, कोई पुत्र रतन की प्राप्ति वाला, इच्छा पूर्ति वाला कोई आए, कोई बीमारी को दूर करने वाला, निरोग करने वाला आए, कोई नौकरी दिलाने वाला आए, संसार की जरूरतों को पूरा करने वाला कोई आए तो वो जाए। प्रभु प्राप्ति कहने वाला कोई आए, सीधा प्रश्न करते हैं उसके सामने, देखो जी परमात्मा तो निराकार है, वो दिखता नहीं है, अगर जगत का कुछ दे सकते हो तो दे दो। उपदेशक बनने लगते हैं वो लोग। जब परमात्मा की भक्ति कर लेंगे हम, उसी का नाम सर्वशक्तिमान है, अजर अमर अविनाशी है, वो दाता है, वो दाता, अनंत भंडार है उसके पास, अनंत भंडार है। जब दाता की भक्ति करेंगे फिर बिना मांगे भी देगा। कैसे? जैसे माता अपने छोटे बच्चे का, गोद वाले का ख्याल रखती है, भूख का, प्यास का, पीड़ा का, सुख का, दुख का, बीमारी का, हर ख्याल माता रखती है। बच्चा तो शिकायत कर नहीं पाता, तोतली भाषा उसकी तो है ही नहीं, शुरुआत ही नहीं हुई अभी तक। क्यों? माता रानी छोटी सी दात्री है, वो भी दाता है, निस्वार्थ सेवा करती है बच्चों की, निस्वार्थ। स्वार्थ तो बहुत बाद में पैदा होगा, जब जवान होने लगेगा तब कहेगी माता बेटा वृद्धावस्था हमारी सेवा कर देना, उससे पहले तो कहती नहीं हो कभी भी। संसार में माता जितनी सेवा अपने बच्चे करती है, ख्याल, पालन पोषण, पीड़ा सह के, दुख उठा के, भूखी प्यासी रह करके उसका पालन पोषण करती है, कोई दृष्टांत तुलना नहीं हो सकती, कोई नहीं कर सकता। निस्वार्थ करती है, अपना अंश समझ के करती है उसको। तो जब दाता के द्वारे पे जाएंगे हम, कहाँ द्वारा? प्रश्न पैदा हो गया। अब द्वारा कहाँ है परमात्मा का? अगर कोई बिल्डिंग बना दी जाए, कह दिया जाए कि ये घर परमात्मा का है, फिर बाकी घर किसके? जब सर्वव्यापक है, जर्रे जर्रे में बस रहा है वो, कण कण में शक्ति है उसकी, फिर एक बिल्डिंग में, एक स्थान पे हम उसको सीमा में कैसे बांध सकते हैं? या तो सर्वव्यापक ना कहो, हटा दो सर्वव्यापक, लिख दो इस देश के, इस प्रदेश के, इस शहर के इस कोने में है जी, इस बिल्डिंग के बाहर नहीं है जी।
जब बाहर भी है, फिर हमारे घर में भी है, खेत में भी है, छत के ऊपर भी हो, तो हर जर्रे जर्रे में है। सुनना ध्यान से सुनो। टेलीविजन का आविष्कार किया मनुष्य ने, ऊपर उपग्रह छोड़े गए, दूरसंचार विभाग पूरा डिपार्टमेंट बनाया सरकार ने, उपकरण बनाए, इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, ये मनुष्य ने पैदा नहीं कर रखी, ये पैदा हुई पाई है, मनुष्य ने आविष्कार करके इनका प्रयोग किया है। ऐसी हैं ये सिरा है भारत में, और अमेरिका में उसका दूसरा सिरा है। ये लाओगे ना तो सीधा वहां से लेगा। अर्थात लाइव टेलीकास्ट ऐसे होते हैं टेलीविजन के, दूरदर्शन के। लाइव का अर्थ ही क्या है? हजारों लाखों मील दूर आप सीधा देख रहे हो, कोई तार नहीं बिछा रखी नीचे, तो ऊपर तो बिछा रखी आकाश में, तो आकाश की रेंज नीचे जोड़ के और उसका उपकरण टेलीविजन में दे दिया, इंस्ट्रूमेंट दे दिया, उसको एंटीना कह लो। एंटीना हो तो शुरू में एंटीना घर घर में लगा है, अलग बात अब केबल आ गई, डिश टीवी आ गए हैं, तो वो भी एंटीने, शक्ल बदल गई, शक्तिवान हो गए ज्यादा, हैं तो एंटीना। वो किस चीज के हैं? उपग्रह की रेंज को पकड़ने वाले हैं वो इंस्ट्रूमेंट। एंटीना घर में नहीं है, टेलीविजन खबर नहीं दे रहा है, खेत में ले गए टेलीविजन को, एंटीना लगा दिया, वहां खबर दे रहा है। कहाँ? जहां एंटीना लगा दिया वहां खबर दे रहा है। अर्थात परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का द्वारा, दरवाजा, गेट तो कण कण में है। क्या चाहिए हमें? एंटीना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए है। जहां एंटीने नहीं लगे, टेलीविजन है ही नहीं, वहां तो प्रसार लगातार चल रहा है, फिर आकाश में तैर रहा है, हवाओं में तैर रही आवाजें, चित्र भी तैर रहे हैं शायद, फिर न दिखते न आवाज सुनती। दृष्टांत ले लो, पिंड में बहुत भारी दृष्टांत है ये, बहुत अच्छा है ये। इंस्ट्रूमेंट आ गया, टेलीविजन है, कहीं भी लगाएं, जहां रेंज है वहां पकड़ लेगा। उपकरण चाहिए कई जगह। अब तो मोबाइल आ गए, टेलीविजन फेल कर दिए मोबाइल ने तो, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पर आउट ऑफ रेंज आता है, वहां बात ही नहीं हो सकती। आउट ऑफ रेंज हो गया परमात्मा, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जो कैच नहीं करता, आउट ऑफ रेंज उसके लिए। तो भारतवर्ष में जब मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन भी नहीं थे, क्या तब इलेक्ट्रिक वेव जो नहीं थी परमात्मा की थी? सब कुछ था। यहां तो मनुष्य ने परमात्मा के द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक वेव्स का प्रयोग किया है। वायरलेस सेट चले, वायरलेस, बेतार, तार ही नहीं बिछानी पड़ती। क्या है ये? दृष्टांत ले लो, जिसके घर में टेलीविजन नहीं है, एंटीना भी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, वह न तो खबर सुन सकता, न चित्र देख सकता, कुछ नहीं सुन सकता। जिस घट में परमात्मा के दर्शन करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, परमात्मा से प्रार्थना करने का जबान का मंत्र नहीं है,
न तो देख सकता न वो बात कर सकता। बीच में आता गुरु, गुरु का टावर है, टावर हाउस है, वो अनुभव है। क्या करता है, शिष्य को अपनी तार से जोड़ लेता है। जब शिष्य जुड़ता है गुरु की तार से, फिर शिष्य देखता भी है, अपने मन की बात रखता है तो वो सुनता भी है। क्या हो गया, उसके लिए तो खेत में भी है, घर में भी है, परमात्मा जर्रे जर्रे में है। जिसको भेद है नहीं, इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, उसके लिए फिर कहीं भी नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। तो परमात्मा साकार है या निराकार है, प्रथम झगड़ा तो इसी पे है। कोई बेचूना कहता है, बेचूना का अर्थ जो साकार में आता ही नहीं। मतभेद हैं, फिर मन भेद हैं। क्यों है ये? परमात्मा के नाम पे मतभेद आएगा, प्राप्ति के नाम पे खुदा रब अल्लाह गॉड के नाम पे झगड़े होंगे। टेलीविजन कहीं से खरीदो संसार में, कोई कभी झगड़ा नहीं होना। दवाइयां कहीं से आती रहो, कोई झगड़ा नहीं है। मोबाइल जापान के दुनिया भर के भारत में आए, कोई झगड़ा नहीं हुआ कभी। चीन का माल बहुत भारतवर्ष में आया, प्रयोग घर घर हो रहा है, कोई झगड़ा नहीं। ड्राई फ्रूट बहुत आते हैं पाकिस्तान से, कोई झगड़ा नहीं। काबुल कंधार से आते हैं, कोई झगड़ा नहीं। तेल आता है विदेशों से, सब डीजल पेट्रोल यूज करते हैं, कोई झगड़ा नहीं। खून आता है, चढ़ता है मनुष्य के शरीर में, बदन में ग्रुप मिलता है, चाहे मुसलमान का, चाहे हिंदू का, चाहे ईसाई का है, वहां कोई झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा तो वहां होगा जहां निकलने की बारी आएगी जीवात्मा की, वह है परमात्मा के प्राप्ति के नाम पर, कि परमात्मा को मिला कैसे जाए। भिन्न भिन्न रास्ते फैला दिए गए, बना दिए गए, मनुष्य को भ्रमित कर दिया गया, पता ही नहीं है मनुष्य को। कैसे? धुंध है, जोरदार कोहरा छा गया, सड़क पे व्हीकल तो चल रहा है, सड़क पक्की भी है, दिखता नहीं आगे। रात हो गई, रात, लाइटिंग सामने से तो दिखता है कुछ नहीं, अपनी लाइट 10 फुट से आगे नहीं काम कर रही है। खतरा, फिसल गए तो गए नीचे। अंधाधुंध धर्मों के मार्ग, सब जगोते खाता, सब जग जाता रे जाता, कोई भेद मरम नहीं पाता। तुलसी साहिब की वाणी है, अंधाधुंध धर्मों के मार्ग, अंधाधुंध धुंध की तरह फैल गए, दिखता ही नहीं आगे क्या है। अज्ञानता का प्रसार आसानी से होता है। कैसे? झूठ जल्दी फैलती है, सत्य बहुत देर से। अच्छाई की स्पीड कम है, बुराई की स्पीड बहुत तेज है। बुराई की स्पीड तेज है, क्यों? यानी बुराई को फैलाने वाली शक्ति ज्यादा स्पीड में पाएगी, सीधी सी बात है। जो अच्छाई को फैलाने वाली शक्ति है वो धीरे धीरे चलती है, पक्का है। देख लो, सारे शहर में बुराई फैल जाएगी। एक व्यक्ति अच्छाई शुरू कर रहा है, 50 फुट हर रोज गली साफ करता है, भूखे को भोजन दे के आता है, प्यासे को पानी देता है, देता 50 फुट पे है। 1 महीना करता रहा शहर में। सुना है कोई ऐसे से, क्या पता कोई स्वार्थ होगा, कोई बात होगी, अच्छाई निकाल रहा होगा कोई भी। 2 बुराई कर दे,
4 मोटरसाइकिल चोरी कर दे एक हफ्ते में, 4 चैन गले की छीन ले औरतों की घूमती हुइयों की। पकड़ा गया, फोटो अखबार में छपवाया पुलिस ने, सारे प्रदेश के अखबारों में नाम छा गया, फैल गया, बुराई फैल गई, जल्दी फैलती है। वो जो हर रोज सेवा करता है ना, 10 साल में जाके नंबर पड़ेगा इनाम देने का। हाँ जी डीसी साहब, मजिस्ट्रेट साहब, एक आदमी ऐसे भी काम करता है, 10 वर्ष में नंबर आया, प्रशंसा पत्र मिलने का। और वहां तो शाम तक आ लिया। पर वो प्राप्ति के नाम पे झगड़े रगड़े कौन करवाएगा? जिसने खतरा होगा कि यहां से कोई ना चला जाए। ये काल पुरुष का देश है, काल का आवागमन का कारोबार चल रहा है। अब प्रश्न पैदा होता है, कहता जिन्हें तो काल दिखता, श्रोता बोलता सुनने वाला, नहीं दयाल दिखता, हमें तो फंसा दिया। सत्संग में जाते हैं, कहता काल का देश है, फंसा दिया, दयाल है, सहायता करेगा, न काल दिखता न दयाल दिखता। फिर कीर्तन में गए, वहां नाचना गाना हो रहा है, किसी को भगवान बना दिया गया है, कह दिया गया है जाओ सारे लाइन लगाओ, मत्था रगड़ो, मांगे मानो, पूरी मांगे रखो, विनती रखो, थारी सारी पूरी। अब वहां तो नहीं प्रश्न करता ही है कि ना दयाल दिखता ना काल दिखता, फिर वो कौन दिख रहा है? भीड़म भीड़, धक्कम धक्का, जल्दी चलो, मत्था टेको। न बोलता, न भोग को हमारे को दिए को खाता, न प्रश्नों के जवाब देता। वहां तो कोई प्रश्न नहीं। क्यों जी भगवान जी आप क्यों नहीं बोलते? डरा दिया जाएगा, पहले से ही आतंकित कर दिया जाएगा। वहां काल की चाल है, प्रसन्न नहीं करोगे। तुम्हारे भीतर भगवान वाला जो बैठा है वो बाहर भी बैठा है, तुम्हारी सुनेगा भीतर बाहर, भीतर बाहर, बाहर भीतर। हाँ जी डर गए डर गए डर गए, बस दंडवत प्रणामम। अगर हम ये कहें भीतर नहीं बैठा तो गलती, उसमें नहीं बैठा बाहर वाले में तो गलती। डर क्या है? डर तो बहुत भारी है, नुकसान हो जाएगा। वहां प्रश्न नहीं पैदा होता, वहां कोई प्रश्न नहीं करता पैदा। ये दिखता नहीं, बोलता नहीं, खाता नहीं, यहां करके देखा ना प्रश्न। क्यों नहीं करेगा? काल नहीं करने देगा प्रश्न उत्तर। वहां फंसाएगा, पक्का करेगा, जमाएगा, रगड़ेगा और खाएगा। काल खाता है। कहते ना तुझे तो बेटा काल खा जाए। माता पिता दुखी हो गए पुत्र से, चोरियां डकैतियां कर रहा है, बदनाम कर रहा है, माता पिता का जीना दूभर कर दिया। माता पिता कहे तुझे तो काल खा जाए। इसका अर्थ काल तो है, खा जाए, खाता भी है। जो भी शब्द बना संसार में, शब्द है, उसके नाम की वस्तु भी है, जिसका नाम है उसका रूप भी है। बिना रूप के कोई नाम नहीं है, और जिसका नाम है उसका रूप भी है। अलग बात है हमारे सामने ना आया हो, क्या व्यर्थ अवस्था हमारे सामने नहीं आ रही। परिवार में तो आ रही है दादाजी के पास, उसी कई को सच मान ले। दादाजी आपकी कमर दुखती है, घुटनों में दर्द है, हमारे ये दुखेगी। बेटा 40 वर्ष का अभी तो आने दे, 70 वर्ष का होने दे। खुद भुगत गए, भुगतेगा, अनुभव करेगा,
मनुष्य तब मानता है, ये मानता ही नहीं कभी किसी को, ये मानता ही नहीं। दूसरों की गलतियों से जो सीख जाए वो बुद्धिमान होता है। कैसे? कोई आदमी हमारे से आगे जा रहा है, गड्ढा था, ठोकर लगी, वो गिरा, हम इस बात को इग्नोर कर गए, नज़रअंदाज कर गए। हम वहाँ गए, गड्ढे में हमने भी ठोकर खाई, हम भी गिरे, फिर कहा हाँ वाकई गड्ढा था। फिर क्या संभले? जहाँ वो गिरा था ना, हमारी दृष्टि वही होनी चाहिए थी कि यहाँ गड्ढा मिलेगा, कुछ तो ठोकर लगी है, गिरा है वो, उससे, उसकी गलती से हम शिक्षा लेके हम बच जाएं।